हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने आ रहे हैं डेली करंट अफेयर का डेली डोज देखने आ रहे हैं। आज तारीख है 11/9/2019। तो आज के जो मोस्ट एमपी जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे और लास्ट तक जरूर बनिए रहेगा, क्योंकि लास्ट तक मोस्ट एमपी क्वेश्चन और लिस्ट है और उसमें ट्रिक भी है साथ में आपके लिए करंट अफेयर की। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उस चैनल सब्सक्राइब करके रिंग बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारा आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में भारत विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त करा है? तो ध्यान रखिएगा 34वां स्थान, 34th पोजीशन भारत ने प्राप्त की है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो ध्यान रखिएगा राशिद खान जो है इन्होंने सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेट कप्तान बनने का खिताब हासिल करा है। तो अभी लेटेस्ट एग्जाम जो होने वाली है रेलवे और ग्रुप डी इन सब की, तो ध्यान रखिएगा उसमें एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद, ध्यान रखिएगा वापस लिए जाने के बाद बाघ सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करा है? तो ध्यान रखिएगा ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने करा है। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मध्य प्रदेश में टाइगर की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं जल जीवन मिशन हाल ही में किसने लॉन्च करा है? तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार ने। और कितने का बजट आया है? तो ध्यान रखिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च का लक्ष्य रखा गया है और ये केंद्र सरकार ने। अब इसके थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई है इसको। अब इसका मुख्य उद्देश्य हर घर में पीने के पानी योग्य जो है वो पानी होना जरूरी है, जिस कारण से इसको जल जीवन मिशन की शुरुआत करी गई है। और ध्यान रखिएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिए किसने करा है? केंद्र सरकार ने। और इसमें खर्च कितना आने की उम्मीद है? 3.5 लाख करोड़ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीटीआई, ध्यान रखिएगा पीटीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिए बैंकिंग से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चन है। विजय कुमार चोपड़ा को बनाया गया है इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बना गया है विनीत जैन को बनाया गया है। अब एक और जो प्रश्न बनता है पीटीआई का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा पीटीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी, एक बहुत सारी एग्जाम में पीएससी और आपको देखने को जरूर मिलेगा। सिलेक्स जो है ये समुद्री अभ्यास कौन सी दो देशों के बीच में हुआ है 2019 में? तो ध्यान रखिए भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछ सकते हैं सिलेक्स जो है 2019 किसके बीच में हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। या फिर यूं पूछ सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास जो है उसका नाम बताइए? तो ध्यान रखना सिलेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ है। अब इससे डिटेल और थोड़ी सी देख लेते हैं। ध्यान रखिए किन दो देशों के, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। अब पूछ सकते हैं किस जगह हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये अभ्यास हुआ है भारतीय। और इससे रिलेटेड दो प्रश्न और मैंने कलेक्ट करे हैं, तो ध्यान रखिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमवीर सिंह है। ध्यान रखिएगा कौन है अभी वर्तमान में? वो करमवीर सिंह है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीएसबी ने गैर अधिकारियों के निर्देशों के लिए आचार संहिता की शुरुआत की गई है। अब मेनली इसकी शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि बैंक में ट्रांसपेरेंसी आए और प्रशासनिक कार्यों जो कॉर्पोरेशन जो है उसमें सुधार आने की उम्मीद के लिए ये सारी चीजें करी जा रही है। अब इससे बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो आईएमपी है जो आपको नॉर्मली पूछा जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ध्यान रखें निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों।
जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज करंट अफेयर और साइंस के वीडियो के लिए। अब अगला क्वेश्चन है एससीओ। ध्यान रखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सैन्य चिकित्सा पर पहला सम्मेलन करने जा रहा है, जिस कारण से आईएमपी बन रहा है। और ये सम्मेलन जो होगा नई दिल्ली में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा, एससीओ का सैन्य चिकित्सा का पहला सम्मेलन कहाँ पर होगा आपसे पूछ सकते हो, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में होगा। अब इससे रिलेटेड दो अन्य क्वेश्चन हो, ध्यान रखिए। शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा बीजिंग चाइना में। और इसकी स्थापना हुई थी, देखिए 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछ सकते हैं एससीओ की स्थापना कब हुई, तो 1996 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी बन गया इस साल का। ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे जो मैराथन हुई, आपसे पूछ सकते हैं भारत के किस जगह हुई, तो आपको बताना है लद्दाख में हुई है, लेह लद्दाख में हुई है। और उसका नाम क्या, लद्दाख मैराथन रखा गया था। अब इस मैराथन जो है इसका कौन सा संस्करण हुआ है, 2019 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2019 में कौन सा संस्करण हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका 8वां संस्करण। अब इसकी विशेषता क्या होगी, ये समुद्री तल से जो है ये कितने 11,000 फीट ऊंचाई पर आयोजित हुई है, जिस कारण से सबसे ऊंचाई पर आयोजित, ध्यान रखिएगा, मैं कौन सी होगी, लद्दाख। और ये कौन सा संस्करण हो गया, 8वां। ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन भी की मात्रा भी कम थी, तो भी लोगों ने रनिंग करी। अगला प्रश्न बनता है, खेल से इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को हराकर दिलीप ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। तो ध्यान रखिए, इंडिया रेड से याद रखिएगा, रेड ने क्या करा है, दिलीप ट्रॉफी जो है RED, ठीक है, रेड में डी आ गया, डी से याद रखो दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, इससे याद रखते हैं इंडिया रेड ने दिलीप ट्रॉफी को का खिताब जीत लिया है। तो RED, डी से क्या आ गया आपका, दिलीप ट्रॉफी। तो आपको ऐसे याद रखना है और नोट्स भी बनाते चलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में आने वाले चारों प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ये आने वाले एग्जाम में देखिए, इसकी मैंने ट्रिक बनाई। यूएस ओपन 2019 के जो ओपन हुआ है यूएस ओपन, तो उसकी लिस्ट आ चुकी है। तो आपसे पूछा जाएगा पुरुषों में एकल खिताब किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा राफेल ने जीता है। और ये कहाँ के, स्पेन के। और महिलाओं में किसने दिया है, बियांका ने। और ये कहाँ की, कनाडा की। तो आपको ये याद रखना है यू, देखिए यू आ गया, एस आ गया, यूएस आ गया। अब आपको याद रखना है पुरुषों की अगर बात करिए तो यूएसआर, ठीक है, यूएसआर भी एक बनता है यूएसएसआर। तो यूएसआर ध्यान रखिए, आर से आपको ध्यान रखना पुरुष में यूएस ओपन जो है राफेल ने जीता है। और उसके बाद महिलाओं की बात करें तो यूएसबी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो अपन इसे याद रखते हैं, यूएस का खिताब महिलाओं में किसने जीता है, बी से क्या हो गया, बियांका ने जीता है। तो यूएसआर और यूएसबी आपको दो याद रखना, और ये प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी बन चुका है, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, लसिंग मलिंगा ने 100 विकेट लेने वाले पहले T20 गेंदबाज बन चुके हैं। कौन से, ध्यान रखिएगा, पहले T20 गेंदबाज कौन बने, लसिंग मलिंगा बने हैं। और इसके एक और जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। लसिंग मलिंगा ने वसीम अकरम का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, और ये अब तक सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले, अंतरराष्ट्रीय करियर में 5 हैट्रिक लिए, तो सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति बन गए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या बना है, हाल ही में 100 विकेट किसने लिए है T20 में, पहला व्यक्ति तो ध्यान रखिए लसिंग मलिंगा है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा, लसिंग मलिंगा ने, या एक मिनट, वसीम अकरम का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, तो ध्यान रखें लसिंग मलिंगा ने तोड़ा है। और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, 5, जो उनका नाम क्या हो गया, लसिंग मलिंगा हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आईएमपी है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे फन जोन की स्थापना करी गई। तो भारत का पहला ऐसा रेलवे जोन बना है, रेलवे स्टेशन बना है जहां पर फन जोन स्थापित करा गया है। और यहाँ के जितने भी टूल्स है एकदम हाई टूल्स और गेमिंग को करा गया है। अब इसकी विशेषता क्या हो गई, अपनी तरह पहला फन जोन रेलवे बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो आपसे पूछ सकते हो, ध्यान रखें विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे स्थापित किया गया है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
ध्यान रखिए केंद्र रेल मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिए पीयूष गोयल है। और इससे सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं रेल मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिए जॉन मथैया स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो ये था 11 तारीख का करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और सुपर 30 साइंस की जो सीरीज है वो भी मैंने वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, तो उससे भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।